हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। 18वीं लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों में विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। इस वक्त एक ऐसे संवैधानिक पद को लेकर चर्चा तेज है जिसको प्राप्त शक्तियां और अधिकार 18वीं लोकसभा के संचालन की दशा और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं लोकसभा अध्यक्ष के पद की, जिसे लोकसभा स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी टीडीपी और जेडीयू भी इस महत्वपूर्ण पद पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। इसका चुनाव नई लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बीच से साधारण बहुमत द्वारा होता है। स्पीकर के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। आमतौर पर संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा स्पीकर के लिए नाम का प्रस्ताव किया जाता है। नाम पर सर्वसम्मति होने पर उसकी नियुक्ति हो जाती है, अन्यथा एक मत न होने पर वोटिंग कराई जाती है। स्पीकर सामान्यतः चयन के बाद 5 वर्ष तक पद पर रहता है। हालांकि 3 मामलों में उसे पद से पहले भी मुक्त किया जा सकता है। पहला, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता। दूसरा, यदि वह उपाध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र देता है। तीसरा, यदि लोकसभा के समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाएं। हालांकि ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना उसे न दे दी जाए। जब स्पीकर को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो वह पद पर नहीं रहता, लेकिन इस दौरान वह अपने विचार रख सकता है और मतदान में भाग ले सकता है, लेकिन मत बराबर होने पर मतदान नहीं कर सकता। लोकसभा विघटित होने पर स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ता, बल्कि नई लोकसभा की पहली बैठक से पूर्व तक वह अपने पद पर बना रहता है। आइए अब हम लोकसभा स्पीकर की भूमिका तथा उसे प्राप्त शक्तियों और कार्यों को देख लें जो उसके पद को ताकतवर बनाते हैं। स्पीकर लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का मुखिया, सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का अभिभावक और सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह अपनी शक्तियां 3 स्रोतों भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम और संसदीय परंपराओं से प्राप्त करता है। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है और उसका निर्णय अंतिम होता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऐसी बैठकें किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती हैं। वह सदन की गणपूर्ति अर्थात कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। कोरम सदस्यों की 10वां हिस्सा होता है जो किसी भी बैठक के लिए अनिवार्य होता है। स्पीकर पहली बार में मत नहीं देता, लेकिन किसी प्रश्न पर मत बराबरी की स्थिति में इसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। स्पीकर किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का निर्णय करता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ने इसकी शक्तियों में और वृद्धि कर दी है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर स्पीकर ही लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निपटारा करता है। हालांकि किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू और अन्य बार 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उसके द्वारा ही लोकसभा की समितियों का गठन, समितियों के अध्यक्षों का मनोनयन और कार्यों का निर्देशन किया जाता है। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर के पद की प्रतिष्ठा, मर्यादा और अधिकारों को देखते हुए संविधान ने स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर विशेष बल दिया है। स्पीकर को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हेतु सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। उसके वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है। उसके कार्यों और आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना। हालांकि स्वतंत्र और मौलिक प्रस्ताव इस दायरे से बाहर हैं। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वरीयता सूची में उसका स्थान काफी ऊपर है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 6वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।